पारितोषिक असेल, असे अनेक स्पर्धा येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील आणि त्याचबरोबर ओम साई स्पोर्ट यांच्या माध्यमातून रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी असेल, दत्तकृपा क्रिकेट क्लब रणपार यांच्या माध्यमातून येत्या नवीन वर्षामध्ये 1 जानेवारी पासून स्पर्धा आयोजित केली जाते। या स्पर्धेसाठी जर कोणत्या संघाला सहभागी व्हायचं असेल संबंधितांशी संपर्क साधा। दूसरी इनिंग यहाँ पर आरंभ हो रही है। उसी तरह यहाँ पर धीरे धीरे सही आगमन होता जा रहा है। आदरणीय उदयजी सामंत साहब इनका और इसमें स्मितेश सामना करेंगे। दूसरी इनिंग की शुरुआत है। 69 रनों का टारगेट है। पहली गेंद बैकफुट पर जाकर ऑन साइड पर गेंद को खेला है और जब तक की गेंद फील हो रही है 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए भाग रहे हर्षल और स्मितेश, तेजस स्पोर्ट के दोनों सलामी के बैट्समैन। निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ी हस्ती यहाँ पर मौजूद हो रही है जिसकी हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माननीय आमदार उदय जी सावंत साहब थोड़ी देर में इस मंच के ऊपर विराजमान होने वाले हैं और उनका तहे दिल से हम इस मंच के ऊपर स्वागत करेंगे। जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाने के लिए हमारे आदरणीय उदय जी सामंत साहब थोड़ी देर में मौजूद होने वाले हैं। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की ओर। 2 बॉल का इशारा इसी पीछे अंपायरों का और फ्री हिट है और इस तरीके से अब देखना ये होगा फ्री हिट का किस तरीके से लाभ उठाएंगे। 69 रनों का टारगेट है। इस समय की स्कोर हुआ है 3 रन और इसमें स्मितेश फ्री हिट की गेंद का सामना करेंगे। सुविचार ओवर द विकेट से गेंद और स्मितेश उठा नहीं सके। आदरणीय आमदार थैंक यू सो मच सर। जिस हस्ती की हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो हस्ती अब हमारे यहाँ पर मौजूद हो रही है। माननीय नामदार उदय जी सामंत साहब कैबिनेट मिनिस्टर, उच्चतर शिक्षण मंत्री है और जोरदार तालियों के साथ उनका इस क्रिकेट के महासंग्राम में तहे दिल से स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंचकरी और गावड़े अंबेरे के बीच ये चैंपियंस ट्रॉफी का मैच और 69 रनों का टारगेट जीतने के लिए इसे भी सुविचार दाहिने हाथ से गेंद करेंगे। राइट हैंड राउंड द विकेट से गेंद करेंगे हर्षल के लिए। हर्षल को गेंद, हर्षल ने बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला। गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा की तरफ आ रही है और कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर खूबसूरत चौका लगा दिया है हर्षल के बैट से। हेलो करेंगे हर्षल के लिए। हर्षल को गेंद, हर्षल ने बहुत ही बढ़िया
स्ट्रोक खेला, गेंद वन बाउंस सीमा रेखा की तरफ आ रही है और अब स्कोर हो चुका है इन चौके की मदद से 8 रन जबकि स्कोर हो चुका है। और एक बार फिर से सुविचार पारी का पहला ओवर अगली गेंद लेकर, जो कि इस समय हमारे साथ तुरंत जुड़े रहेंगे सरदार शेख इस ओवर के बाद। लेकिन इसी बीच सुविचार हर्षल को गेंद हर्षल उठाना चाहते थे, इस बार गेंद कट बैहैंड और उसी के साथ पहला विकेट गिरा। बल्ले का बाहरी किनार लेकर गेंद निकली थी, हर्षल उठाना चाहते थे। जुड़े रहेंगे सरदार शेख इस ओवर के बाद। लेकिन इसी बीच सुविचार हर्षल को गेंद हर्षल उठाना चाहते थे, इस बार गेंद कट बैहैंड। चे आयोजन सर्व क्रीडा रसिकांसाठी आहे। थोडी थोडी लोकांची इथे गर्दी वाढत जाते आणि ही स्पर्धा तुमच्यासाठी आयोजित केली जाते। ओव्हर टू यू कमेंट्री बॉक्स। आदरणीय हमारे मंत्री महोदय जिनका यहाँ पर आगमन हो चुका है और जैसे ही यहाँ पर वो आ चुके हैं, सभी कार्यकर्ताओं के बीच और तमाम मैदान पर एक खुशी की लहर आ चुकी है। ये आदरणीय उदय जी सामंत साहब जहां पर उनका आगमन हो चुका है, गेंद लेकर सुविचार इस समय शुभम के लिए ओवर द विकेट से गेंद करेंगे सुविचार। शुभम को गेंद, शुभम ने बाहर के हाथों से गेंद को ड्राइव किया, स्वीपर कवर के क्षेत्र में 1 रन दौड़कर पूरा कर रहे हैं। दूसरे की मांग थी, केवल 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा। इसी के साथ पारी के पहले ओवर की समाप्ति हो रही है। स्कोर हो चुका है जबकि 9 रन। और इसके बाद जिस तरीके से देखना यह है, चिंचकरी के सामने टारगेट है 69 रनों का, वो किस तरीके से यहाँ पर हासिल करेंगे इसके बारे में बॉल बाय कमेंट्री करने के लिए जो कि इस बीच हमारे साथ जुड़े रहेंगे सरदार शेख। इस गेंद के बाद ओवर पूरा नहीं हो सका है, सुविचार गेंद लेकर तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्मितेश को गेंद करेंगे दाहिने हाथ से सामना करने के लिए। सुविचार की गेंद और सुविचार की इस गेंद को उठाकर खेला, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में विकेट गिर गया है। इसी के साथ पारी के ओवर की भी समाप्ति हो रही है। स्कोर दाहिने हाथ से सामना करने के लिए सुविचार की गेंद और सुविचार की इस गेंद को उठाकर खेला, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में विकेट गिर गया है। इसी के पाहतोय ऑल फ्रेंड्स गावडे आंबेरे विरुद्ध तेजस स्पोर्ट्स सोमेश्वर या दोन संघादरम्यान। ओव्हर टू यू सरदार शेख सर। थैंक यू सो मच प्रथम सर। मंच के ऊपर आए हुए सभी हस्तियों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपके आने से 4 चांद और लगे हैं और देख सकते हैं बहुत बड़ी हस्तियां मंच के ऊपर मौजूद है, जिसमें उदय जी सामंत साहब भी मौजूद है, अपना कीमती समय निकाल कर यहां पर मौजूद है। फिर से एक बार तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। आपके आने से इस प्रतियोगिता की रौनक और ज्यादा बढ़ चुकी है। 69 रनों का पीछा करने के लिए यहाँ पर सज्ज हो थोडंसं सरदार शेख सर तुम्हाला थांबवतोय। शिवसेना महिला विभाग प्रमुख विचारा मॅडम यांचं इथे आगमन होतंय। सरचे स्वागत असेल मॅडम या अंतिम सामन्यामध्ये आणि गोल्ड चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये। ओव्हर टू यू सरदार शेख सर। थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जिनको देखते हुए, जिनको सुनते हुए। कमेंट्री क्षेत्र में यहाँ तक बड़े आदरणीय दीपक जी कांबळे सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है उनके साथ में कमेंट्री करते हुए। थैंक यू सो मच सर। तो बहुत ही जबरदस्त साउंड है और बहुत ही अच्छी तरीके से कमेंट्री करते हैं और दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह बनाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। दूसरी ओर की पहली गेंद टिफाखारी के बाद बाहर की तरफ कैच आउट का बड़ा अपील किया है। अंपायर पर प्रेशर डालने का यहाँ पर प्रयास बार बार चलता हुआ। विकेट कीपर थे जिन्होंने प्रयास जरूर किया कैच आउट का, लेकिन अंपायर थे अक्षय जी कोलंबेकर सर, उनके ऊपर कोई भी असर नहीं। थोड़ी सी मुस्कुराहट भी चेहरे पर देख सकते हैं। 69 रन का पीछा कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ से 10 छक्के लगाने होंगे, मैच को जीतने होंगे। और आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा तादाद में दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ में और सभी बड़ी बड़ी हस्तियां मंच के ऊपर मौजूद है। उनका तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत करना चाहूंगा। शॉर्ट पिच गेंद थी, जोर से जरूर खेला है और वहां पर फील्डर तैनात थे सुविचार, जिन्होंने बड़ी आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया। 1 रन जुड़ेगा स्कोर बोर्ड में। रन संख्या बनती भी 1 रन की बदौलत 10 रन इस समय जरूरत है। देखा जाए तो मेरे दोस्तों यहाँ पर तेजस स्पोर्ट सोमेश्वर टीम को एक बड़ी पारी खेलनी होगी। यहाँ पर इस समय देखा जाए तो शुभम मुरकर स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे, जिनके पास काबिलियत है लंबी पारी खेलने की, और इस समय खड़ा रहना होगा पिच के ऊपर और रन भी बनाने होंगे। ये चुनौती रहेगी उनके लिए। धीमी गति से गेंद जोर से खेला है, हालांकि देखा जाए तो फील्डर वहां पर तैनात है। 1 रन यहाँ पर जरूर बनेगा, दूसरी रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिरकी के इस जाले में हमेशा ही बड़े बड़े खिलाड़ी को फंसाने में कामयाब रहे। ऑल फ्रेंड्स
गावड़े अंबेरे के खिलाड़ी। देखना होगा कौन ऐसा हेलो। खिलाड़ी रहेगा। गोळप ग्रामपंचायत सदस्य राडे मॅडम यांचं इथे आगमन होत आहे, सहर्ष स्वागत असेल राडे मॅडम या स्पर्धेमध्ये। ओटी सरदार शेख सर। थैंक यू सो मच। फिर से एक बार स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे अंकित। फुल टॉस गेंद थी, जोर से खेला, हवाई फायर जरूर है, फील्डर वहां पर तैनात है, बाउंड्री लाइन के करीब बेहतरीन कैच लपकते हुए, और यही मुझे लगता है अस्त्र है यहाँ पर गावड़े अंबेरे का। फील्डिंग में जबरदस्त प्रदर्शन सर। थैंक यू सो मच। फिर से एक बार स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे अंकित। फुल टॉस गेंद थी, जोर से खेला, हवाई फायर जरूर है, फील्डर वहां पर तैनात है, बाउंड्री लाइन के करीब बेहतरीन कैच लपकते हुए। वही सबसे बड़ा, और इस समय इस डूबती हुई नैया को पार करने के लिए एक धुआंधार और यादगार पारी खेलनी होगी। गोल्फ चैंपियन ट्रॉफी सीजन 1 के विनर बनने के लिए बीच मैदान में यहाँ पर बहुत ही अहम रोल अदा करना होगा, और दोनों भी काफी किफायती बल्लेबाज है, जानते हैं किस तरीके की साझेदारी आगे लेकर जा रहा है। और अब जो कैच लपका था बाउंड्री लाइन के करीब, उनको 500 रुपए का इनाम आता हुआ। किशोर जी शिवणेकर सर इनकी ओर से बहुत ही जबरदस्त कैच था, और खुश होकर उनके समर्थक यहाँ पर ये प्राइज देते हुए बीच मैदान में देखा जाए तो टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद आती हुई, और इस समय डॉट गेंद जाएगी, और कहीं ना कहीं अपने गति में परिवर्तन करते हुए बल्लेबाज का बल्ला शांत रखा है। श्री साई स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर है शुभम, और अपने इस ब्रांड को लेकर बीच मैदान में इतने बड़े पायदान के ऊपर किस तरीके से खेल करते हैं देखना होगा। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, कट किया है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, एक रन दौड़कर पूरा किया, दूसरी की मांग करना चाहते हैं, दूसरा भी रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है, और इस समय और 2 रन जुड़ेंगे स्कोरबोर्ड में। रन संख्या बनेगी कुल मिलाकर दोस्तों 3 रन। और कहीं ना कहीं जब से श्री साई स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने तब से उनका खेल और ज्यादा निखर कर आया है, और ब्रांड का कमाल है या उनकी तकदीर का कमाल है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खेल किया है काबिले तारीफ। तब से लेकर अब तक 3 प्रतियोगिता में वो फाइनल में पहुंच चुके हैं, और इस बार भी इस बड़े प्रतियोगिता में फाइनल खेलते हुए नजर आ रही। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या बनी 13 रन बने हैं, और कहीं ना कहीं अब देखना होगा 18 गेंदे 56 रनों की जरूरत, अब तक 56 रनों की जरूरत है। इस बीच कौन ऐसा बल्लेबाज रहेगा जो यहां पर घातक बल्लेबाजी करेगा। हर बार सुविचार ने अपनी टीम को मैच के दरमियान जिंदा रखा है, देखना होगा इस समय किस तरीके का खेल अदा करते हैं। म्हणूनच म्हटलं जातं मित्रांनो, कष्टाचे कमल मिळवण्यासाठी चिखलाच्या तळ्यात हात घालावा लागतो, परंतु या सामन्यामध्ये विजय संपादन करण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल, आणि मागील काही ज्या चुका केल्यात त्या चुका विसरून या अंतिम सामन्यामध्ये एक विस्फोटक फलंदाजी अथवा गोलंदाजी करावी लागेल। कोण असेल या सामन्याचा सामनावीर हे तरी नंतर सांगितलं जाईल, परंतु मैदानाच्या आतमध्ये कोणता संघ विजय होणार हे देखील पाहण्यासारखं असेल। गेंदबाजी मार्ग पर सुविचार पूरे दिलो दिमाग से बीच मैदान में अपनी गेंदबाजी कर रहा है। व्यक्तिगत दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर धीमी गेंद थी, जोर से खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का इतना अच्छा संपर्क नहीं है, और काफी फाइन लेग की रीजन में गेंद जाती हुई 1 रन यहां पर दौड़कर पूरा कर लिया है। इस 1 रन की बदौलत रन संख्या बनेगी 14 रन बने हैं। 69 रनों का पीछा करते हुए ऑल फ्रेंड्स गावड़े अंबेरे की टीम ने सेमीफाइनल में भी 68 रन जोड़े थे, 69 रनों का टारगेट रखा था। इस ग्रैंड फिनाले में भी उतने ही रन जोड़े, देखना होगा। शुभम स्ट्राइक के ऊपर है, उनका बल्ला थोड़ा सा धीमा नजर आया इस फाइनल में, देखना होगा उनके बल्ले सब किस तरीके से रन बनते हैं। धीमी गेंद थी, हवाई फायर सीधे बल्ले से खेला, और सीधी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। शुभम ऑन फायर। फाइनल में देखना होगा उनके बल्ले सब किस तरीके से रन बनते हैं। धीमी गेंद थी, हवाई फायर सीधे बल्ले से खेला, और उनको एक अच्छा मुकाबला यहां पर देखने को जरूर मिलेगा। 20 रन बने हैं सेकेंड इनिंग में, यहां पर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा खेल करते हुए नजर आ रही। धीमी गेंद थी, जोर से खेलना चाहते थे, हवाई फायर जरूर किया, फील्डर वहां पर तैनात थे, ये कैच नहीं छूटेगा, सेलिब्रेशन जरूर बनेगा। वो जानते थे कि यहाँ पर ये विकेट कितना महत्व रखता है, और शुभम निराश और मायूस होकर अब बाहर आएंगे। देखा जाए तो बहुत ही अच्छा खेल करते हुए नजर आ रही। धीमी गेंद थी, जोर से खेलना चाहते थे, हवाई फायर जरूर किया, फील्डर वहां पर तैनात थे, ये कैच नहीं छूटेगा, सेलिब्रेशन
एक्शन जरूर बनेगा वो। था शुभम को वही किया और इस समय कैच आउट होकर बाहर आते हुए शिवणेकर साहेब यांच्याकडून गोलंदाज सुविचार याला 100 रुपयाचं पारितोषिक येतं. थँक्यू सो मच. तो चलते हैं मैच के दरमियान जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है. अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है. रईस जब तक बीच मैदान में, उम्मीद की किरण जरूर रहेगी और फिर गेंद जोर से जरूर खेला है. इस समय देखा जाए डीप स्क्वायर लेग के रीजन में जाती हुई गेंद, 1 रन पूरा किया, दूसरी की मांग करना चाहते थे, मना किया वहां पर रईस ने. 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा. रन संख्या बनेगी इस 1 रन की बदौलत मेरे दोस्तों. कुल मिलाकर 21 रन, 21 रन. लॉस ऑफ 4 विकेट. साई आए हैं स्ट्राइक के ऊपर. साई में भी क्वालिटी है, ये भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं. इस समय जरूरत है अपने आप को साबित करने का. इससे अच्छा मौका नहीं मिल रहा. जितने भी लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए उन सभी का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं. और ग्राउंड के बाहर भी आप देख सकते हैं खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है. सीजन पहला है, बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला है और मंच के ऊपर जितनी भी हस्तियां हैं उन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए अहम रोल अदा किया. बहुत ही अच्छा योगदान रहा है. थैंक यू सो मच. आपने योगदान दिया, इसी की वजह से ये प्रतियोगिता इतनी शानदार तरीके से इस आखिरी समय में आकर रुकी है. पटकी हुई गेंद जोर से खेला, गेंद जाएगी 6 रनों के लिए. जाइए, गेंद को लेकर आइए. ये प्रतियोगिता इतनी शानदार तरीके से इस आखिरी समय में आकर रुकी है. पटकी हुई गेंद जोर से खेला, गेंद जाएगी 6 रनों के लिए. जाइए, गेंद को लेकर आइए. रन ये कहानी है, देखना होगा. अशरफ कप्तान साहेब यांचं इथे आगमन होते. सरचे स्वागत असेल सर. आपण हे मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हा आणि या स्पर्धेचा अंतिम सामन्याचा आनंद लुटा. ओव्हर टू यू सरदार शेख सर. थैंक यू सो मच अशरफ भाई, आपका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं. वाईसीसी पावर्स के एक ओनर है और बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं क्रिकेट को चाहने वाले और हमारे अच्छे दोस्त. आपका तहे दिल से मैं इस मंच के ऊपर स्वागत करता हूं. जहां जहां क्रिकेट होता है वहां वहां पावर्स गांव के हर एक सितारे का अहम रोल होता है और आप भी उनमें से एक हो. तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं. बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां, नामदार उदय जी सामंत साहब भी मंच के ऊपर मौजूद है. अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए, उनका मैं तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत करता हूं. चलते हैं मैच के दरमियान. 42 रनों की जरूरत है इस समय. सेकेंड लास्ट ओवर लेकर धीमी गति से गेंद को डाला गया था ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप. ये रणनीति आजमाई जा रही है. अक्षय कोलंबेकर सर, इनका वाइड का इशारा आता हुआ और एक रन जुड़ेगा. रन संख्या बढ़ेगी 28 रन. गेंदबाजी मार्ग पर यतीश, जिन्होंने अपने बल्लेबाजी का आतिशबाजी की थी. इस समय पटकी हुई गेंद थी और रईस ऑन फायर. ये खिलाड़ी जब तक बीच मैदान में है तब तक भारी रहेगा पलड़ा. इस समय सोमेश्वर का बारी नहीं, लय बारी. मार्ग पर यतीश, जिन्होंने अपने बल्लेबाजी का आतिशबाजी की थी. इस समय पटकी हुई गेंद थी और राइस ऑन फायर. ये खिलाड़ी कैसे खेल करते हैं रईस. तो इस बीच गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए यतीश ईश्वर की और जोर से खेलना चाहते थे. फील्डर वहां पर तैनात जरूर थे और इस समय देखा जाए तो फील्ड अच्छी तरीके से किया, थ्रो किया है. इसके आगे का आंखों देखा हाल सुनेंगे हमारे साथी और सीनियर कमेंटेटर कांबळे सर. तो इस तरीके से अब जीतने के लिए 10 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है. यतीश गेंदबाजी के ऊपर है और सामना करेंगे आखिरी उम्मीद सोमेश्वर की चिंचकरी की रईस पटेल. 10 गेंदों में 33 रनों की जरूरत. यतीश
रईस के लिए, और रईस ने एक बार फिर अपने स्ट्रोक के लिए जगह बनाना चाहते थे, ठीक तरीके से गेंद को खेल नहीं पाए, लेकिन 2 रन बना रहे दोनों बल्लेबाज। 9 गेंदे 31 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। गोलक शिवसेना शाखा विभाग की जानिब से इलाका का टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट समाप्त होने के लिए 9 गेंदे बाकी है और इस समय बेहद रोमांचकारी खेल। रईस पटेल 9 गेंदे 31 रनों की जरूरत है। यतीश राइट आर्म ओवर विकेट से रईस को गेंद, रईस ने एक बार फिर अपने स्ट्रोक के लिए जगह बनाई है, गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के ऊपर। 1 रन मिला बैट्समैन के लिए। अब इस 1 रन के साथ जीतने के लिए 8 गेंदों से 30 रनों की जरूरत है। 8 गेंदे 30 रन चाहिए जीतने के लिए। अब भी दोनों टीमें हार मानने के लिए तैयार नहीं है, कोशिश जारी है, संघर्ष जारी है यहां पर चिंचकरी की टीम का। यतीश अगली गेंद करेंगे, 30 रन की जरूरत है, 8 गेंदें बाकी है। ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद और उसको खेला आगे सीमा रेखा के बाहर, शानदार छक्का जड़ाते हुए सही के बैट से निकला हुआ ये 30 रन की जरूरत है, 8 गेंदें बाकी है। ये गेंद शॉर्ट गेंद और उसको खेला आगे सीमा रेखा के बाहर, शानदार छक्का जड़ाते। 7 गेंदें बाकी है। पहले दोनों सेमीफाइनल एक तरफा हुए थे, अब दर्शकों को एक थोड़ी सी उत्साह में आ गए हैं कि उन्हें भी एक अच्छा मौका देखने को मिला है मैच। और इस ओवर की गेंद फिर से बाहर, गेंद को खेला, गेंद सीमा रेखा के बाहर, शानदार छक्का जड़ाते हुए बैक टू बैक दूसरा छक्का। क्या गजब की बल्लेबाजी साई, जबरदस्त स्ट्रोक खेला, बैक टू बैक 2 छक्के लगाए हैं। मिस्त्री क्या कहेंगे छक्के के बारे में? सरदार शेख, उन्हें भी एक अच्छा मौका देखने को मिला है मैच। और इस ओवर की गेंद फिर से बाहर, गेंद को खेला, गेंद सीमा रेखा के बाहर, शानदार छक्का। 6 गेंदें बाकी जीतने के लिए, 18 रनों की जरूरत। 3 छक्के भी इस मैच को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से खेल है। कभी ऐसा लगा था कि शायद ये चिंचकरी मैच बिल्कुल उनके हाथ से जा रहा है, लेकिन साई और रईस पटेल की शानदार बैटिंग से मैच में वापसी कर रहे हैं। शिवसेना शाखा गोलक की जानिब से ये रखा गया टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा चुका है। आयोजन करने वाली टीम है, कमेटी है मुदस्सर जी मुकादम, पंकज जी सुरवे, प्रशांत जी जांगड़ी, प्रतिमेश जी मोरे, वैभव जी वारिशे, पप्या जी तोड़नकर, नाजिम शेठ मुल्ला, शेखर शेठ बनबे, दीपक शेठ भाटकर, राजन जी घाणेकर। और इस टूर्नामेंट के प्रमुख स्पॉन्सर है नेताजी साहेब पाटिल, नंदा शेठ मुरकर, गर्जे कॉन्ट्रैक्टर, महेश जी भाटकर, फिनोलेक्स कंपनी, सुनील जी कोकरे, सुनील जी झोरे, संदीप तोड़नकर जी, विलास जी वारिशे, शिवसेना शाखा वांगणी, भगवान शेठ गुरव, भावना ज्वेलर्स, डिश टीवी संचार, सूरज साडवी स्पेशल स्पॉन्सर, संतोष झोरे, सिद्धेश गोरे, बंधु वारिशे, अविनाश गुरव, जिगर मिया पावसकर, संतोष कोकरे, संदीप तोड़नकर, बाबा शेठ चौहान। यहाँ पर 6 गेंदों के ऊपर हनीफ शेठ मुल्ला, ये भी हमारे स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के, जिनके स्पॉन्सरशिप के बदौलत यहाँ पर ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा चुका है। विभाग संघटक विठ्ठलजी पावसकर साहेब यांचं इथे आगमन होत आहे। सरच स्वागत असेल सर या स्पर्धेमध्ये। मयूरेश पहली गेंद, 18 रनों की जरूरत और क्या शानदार स्ट्रोक खेला, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 3 छक्के भी इस मैच को समाप्त कर सकते हैं। हकीकत यह है कि अब 5 गेंदें बाकी है स्पर्धेमध्ये। मयूरेश पहली गेंद, 18 रनों की जरूरत और क्या शानदार स्ट्रोक खेला, गेंद सीमा रेखा के बाहर। करेंगे
गजब का मैच, दोनों सेमीफाइनल एक तरफा हुए हैं। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है जिसकी अनिश्चितता मैदान के ऊपर शुरू है। 12 रनों की जरूरत है, अब भी 2 छक्के की आवश्यकता है। देखना किस तरीके से इसको हासिल करेंगे। अगली गेंद इस ओवर में रईस को धीमी गेंद, लेग स्टंप के बाहर, एक और छक्का, एक और छक्का, एक छक्के की जरूरत है। क्रिकेट की अनिश्चितता, जो सामना आपल्याला वन साइडेड वाटत होता तो रईस आणि साई मात्र इथे पराक्रम कर। देखना किस तरीके से इसको हासिल करेंगे। अगली गेंद इस ओवर में रईस को धीमी गेंद, लेग स्टंप के बाहर, एक और छक्का, एक और छक्का। उड़ान होती है। क्या मैच चल रहा है? प्रवीण भाटकर जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके गांव की टीम फाइनल में है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है? सरदार चिंचकरी की टीम फाइनल में है, नो डाउट सर, नो डाउट। जिसने क्रिकेट में बहुत बड़ा योगदान दिया, उसके बस्ती से ऐसे सितारे तो निकलेंगे ही। और ये सितारा अपनी चमक जो है इस बीच मैदान में बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। 6 रनों की जरूरत है, दिल की धड़कन तेज करने वाला मुकाबला चल रहा है। और यूट्यूब पर जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी इस मैच का मजा ले रहे हैं। और कुल मिलाकर 1031 दर्शक जुड़े हुए हैं। तो दर्शकों का रिकॉर्ड है इस मैदान के ऊपर। रईस, एक छक्के की जरूरत, इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है प्रवीण भाटकर के लिए कि उनकी टीम फाइनल में, उनके गांव की, और फाइनल में बेहद मजबूत स्थिति में है। एक और छक्के की आवश्यकता, ये गेंद और रईस उठाना चाहते थे, एलबीडब्ल्यू कपिल आउट, और फिर वापसी की है। ये गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ, इसीलिए मैं कहता हूं राजकारण सरडा मजबूत स्थिति में है, एक और छक्के की आवश्यकता। ये गेंद और रईस उठाना चाहते थे, एलबीडब्ल्यू कपिल आउट, और ये फिर वापसी की है। ये गिरगिट की तरह हजार 59 प्रेक्षक वर्ग ऑनलाईन जोडले गेलेले आहेत। काय सामना रंगला, ओहो दीपक सर, ओवर टू यू। बहुत ही बेहतरीन मैच, उतार चढ़ाव इस मैच में जारी है। मैदान पर बैट्समैन जा चुके हैं, इस बीच नए बल्लेबाज को भेजा जा चुका बैटिंग करने के लिए। 3 गेंदे 6 रन, 3 गेंदे 6 रन। बैट्समैन ने प्लीज, सोमेश्वर बैट्समैन ने प्लीज। शाहरुख को भेजा जा चुका बैटिंग करने के लिए, 3 गेंदे भी बाकी है, 6 रन। अब भी वापसी कर रही है गौड़े अंबेरे की टीम। क्या गजब का मैच है। तमाम यहाँ आए हुए दर्शकों के लिए यहाँ पर एक बेहतरीन मैच देखने का मौका मिला। दोनों सेमीफाइनल मायूस होना पड़ा दर्शकों को, एक तरफे मैच साबित हुए फाइनल। इस समय दोनों टीमें हार के कगार पर है और इस बीच गेंद करने के लिए तैयार है शाहरुख के लिए ये गेंद, और शाहरुख ने गेंद को खेलना चाहते थे, चूके इस बार, और इसी के साथ ये रनआउट के रूप में विकेट गंवाया जा रहा है। हो रंग 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 इंद्रधनुष की अगर बात की जाए तो 7 रंग हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन बीच मैदान में अगर क्रिकेट देखा जाए तो वो कोई भी रंग किसी भी वक्त निकाल सकता है। आदरणीय माननीय आमदार उदयजी सामंत साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही स्पर्धा रंगते। निश्चितच कौतुक करावं तितकं कमी आहे आणि आम्हाला अभिमान आहे, आम्ही या स्पर्धेचे अविभाज्य घटक आहोत। थँक्यू सो मच सर, जे योगदान तुम्ही देताय म्हणूनच एवढ्या मोठ्या स्पर्धा रत्ननगरीमध्ये निश्चितच केल्या जातात। पहिलं पर्व आहे आणि या पहिल्या पर्वामध्ये लाभलेला हा प्रेक्षकांचा उदंड असा प्रतिसाद देखील तुम्ही पाहताय। थँक्यू सो मच, असंच योगदान तुम्ही निश्चितच यापुढे देखील देत राहाल। मैदानामध्ये काय रंगलाय, 2 चेंडू आणि 6 धावा। ओहो, या आधी खूप चर्चा होत होती, वन साइड सामने होणार, वन साइड फायनल होणार, काही प्रेक्षक वर्ग घरच्या दिशेने निघाले होते, परंतु रईस याच्या फटकेबाजीने पुन्हा एकदा दाखवून दिले सामना संपलेला नाहीये। जोपर्यंत क्रिकेटच्या मैदानामध्ये शेवटचा चेंडू टाकला जात नाही तोपर्यंत आपण सांगू शकत नाही कोणत्या संघाने बाजी मारली। 2 चेंडू 6 धावा, 2 गेंदों में 6 रन। ये गेंद और उठाना चाहते थे, एक बार फिर वापसी कर रही है गावड़े अंबेरे की टीम। 1 गेंद 6 रन। सरदार शेख, क्या मैच का दीपक सर, यहाँ पर लगान वाला छक्का लगाने की जरूरत है।
यादें सुनहरे करने वाला है और ये छक्का इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी हो तो ऐसी हो और निश्चित रूप से आने वाले समय में ओम साई स्पोर्ट के माध्यम से रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी भी देखने को मिलेगी और वैसा ही रोमांच इस मैदान में हमें देखने को मिल रहा है। एक गेंद 6 रन, ये 6 रन बहुत ज्यादा कीमती है। अद्भुत खेल, अद्भुत, अविश्वसनीय, अद्भुत खेल जो कि एक समय गावड़े अंबेरी की टीम बैकफुट पर थी, अब वो भी एक कदम हालांकि दूर है वो अपने यहाँ पर ट्रॉफी के ऊपर। गोल्ड चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जरूर 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 दीपक सर, जरूर। इसलिए कहा जाता है अरे तेरी तकदीर का लिखा तुझसे कोई छीन नहीं सकता, हो ऊपर वाले की रहमत तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता। एक गेंद 6 रनों की जरूरत, जिस खिलाड़ी ने मैच में लाया है क्या वो खिलाड़ी छक्का जड़ते हुए इस मैच को फिनिश करेगा, क्या चैंपियन बना पाएगा? आखिरी गेंद है और इस समय ऑल फ्रेंड्स मेरे टीम ने इस गोल्ड चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर अपना नाम लिखा है और इस मुकाबले को सिर्फ और सिर्फ 1 रन से जीता है। व्हाट अ मैच! नक्कीच अप्रतिम सामना रंगला होता। सम्राट व्यासपीठावरील मान्यवर आहेत माननीय श्री बाळासाहेब ठाकरे